तो मैं ये कह रहा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्मेट में होगा, लेकिन a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे पहला कंडीशन तो यही होता है, मतलब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा हो गया फिर क्या करेंगे? फिर ये मतलब रिड्यूसिबल नहीं होगा, रिड्यूसिबल या टू तो फिर मतलब होमोजेनियस चेंज नहीं करने का होगा। ट्राई करेंगे। ये हाँ, ये आपका होमोजेनियस। कवर जाएगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में। पूछो कैसे, अभी करके दिखाता हूँ। यही सब चीज तो मेन है। मेन तो आपको यही है कि आप कौन से मेथड का सिलेक्शन करते हो। चलो दोनों केस लेके पहले समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस 5, और नीचे भी ले लेते हैं 4x प्लस 8y प्लस सपोज करो 3। अब देखो जरा, पहले ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पे 1, और ये बाय b1 फोर। अपॉन b2 क्या रेशियो सेम है? यस सर। सेम है। तो मैं कह रहा हूं कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हो जाएगा। पूछो कैसे, अभी देखो। ऊपर तो हो गया x प्लस 2y प्लस 5, और नीचे से अगर 4 कॉमन ले लो केवल पहले दो टर्म में, यू विल तो गेट एक्स प्लस टू x वाई प्लस 2y प्लस 3। बाई। तो आपको हम ये कह सकते हैं कि ये तो फंक्शन ऑफ x प्लस 2y हो गया जी। तो हाँ। याद करो, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में यही बताया गया था। रिड्यूसिबल यस टू सर, हाँ। वेरिएबल सेपरेबल में अभी मैं आपको ऊपर शो भी करता हूं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का कंडीशन बताया गया था कि dy अपॉन dx जो होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ax प्लस by होना चाहिए। याद करो, या याद आ रहा है? dy अपॉन dx जो होना चाहिए, वो होना चाहिए था फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c होना चाहिए था। चलो दिखाई देते हैं यस। आपको। डिजिटल नोटबुक का बहुत फायदा है। बच्चे इसमें कोई बहाने नहीं कर पाते हैं, सर आपने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, ज्यादा पढ़ाया था, कम पढ़ाया था। जो भी पढ़ाया था सब यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखो, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल इंस्टेंटली मिलता है, ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। ये देखो, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है ना लिखा हुआ, ए एक्स प्लस यस बी सर। वाई, या इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर ये रेशियो सेम हो गया आपका, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे ये रेशियो सेम हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो वो चला जाएगा होमोजीनियस फॉर्म में। तो ये आपको ये सारे कंडीशंस समझना है और फिर याद रखना है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि सिलेक्शन ही वहां पे, आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करते हो, पता चला होमोजीनियस में रिड्यूस हो रहा है और आप उस पे वेरिएबल सेपरेबल का ट्राई कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है। जी। एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले पहले मैं देखता हूँ, पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकली मैं बाद में समझाऊंगा, ओके ओके सर। थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। पहले देखो कि ओके करते क्या है। अल्टीमेटली हाथी के दांत खाने वाले, दिखाने वाले अभी बताऊंगा। सो ओके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस 5। आप चेक करो पहले, a1 अपॉन a2 क्या ये इक्वल है या नहीं इक्वल है b1 अपॉन b2 के, चेक करो नहीं। और बताओ। नहीं है। वन है इज ना? इक्वल टू माइनस वन है, हाँ। हाँ, यहाँ पे 1 अपॉन वन आ रहा है, a1 a2 किसी को मान लो, और ये आ रहा है -1 अपॉन वन, ये तो इक्वल नहीं है। वन। नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब कि ये आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में होगा। यस। अब देखो ये होमोजीनियस है, पहले से पहले चेक कर लो, है होमोजीनियस? वाई बाय एक्स, एक्स बाय वाई। इज इट अ होमोजीनियस फंक्शन बाय डिफॉल्ट, यस और नो? यस सर है। शाबाश। कैसे है बताना जरा, नहीं चेक मतलब करो। वाई बाय एक्स और एक्स बाय वाई की फॉर्म में। लिख के देखो, लिख के देखो, टेक योर टाइम, सर जल्दबाजी में अगर आंसर। मैंने ऊपर नीचे से एक्स से डिवाइड कर दिया फॉर करो करो एग्जांपल। करो करो ना, करो ना, नोटबुक में करो, रफ में करो, जहां करना है करो, करके देखो। मैं तो पचासों बार कर चुका हूं पढ़ाते पढ़ाते, आप करके देखो। यस सर।
तो ये हो जाएगा y बाय एक्स माइनस वन प्लस वन बाय एक्स, हो जाएगा y बाय एक्स प्लस वन प्लस वन बाय एक्स। सर अगर मतलब जैसे मैंने x से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, कर तो दो। हाँ तो y बाय एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स हुआ, हाँ, और नीचे? और नीचे भी y बाय एक्स प्लस वन प्लस फाइव बाय एक्स हुआ। ये फंक्शन बन गया y अपॉन एक्स का? नहीं पूरा तो नहीं बना है, बस। ये आया, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, ये फालतू टर्म। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, इतना करने की क्या जरूरत थी आपको? आपको समझाया था, यहां पे देखो वेरिएबल का पावर क्या है, 1। वन। यहां पे क्या है, वन। यहां पे? जीरो। तो ये है सेम स्ट्रक्चर हुआ। नहीं अच्छा। यहां पे देखो 1, 1। यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो। ये समझाया था ना ये भी चीज। यस। यस सर। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये होमोजेनियस नहीं है। ये तो वो तरीका है जो आप एग्जाम में करके दिखा सकते हो। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिला होगा कि प्रूव कीजिए कि होमोजेनियस है, शो कीजिए कि ये होमोजेनियस है, या शो कीजिए तो वो हाथी के दांत दिखाने वाले ये हैं। आने वाले तो डायरेक्ट ही हो दिख रहा था मुझे कि भैया ये है ये नहीं है। मतलब कि हम्म। इस क्वेश्चन में होमोजीनियस बनाने के लिए केवल और केवल आपको इस 1 और 5 को हटाना है। तो अगर हम ये ऊपर दोनों नहीं प्लस होता। वन माइनस वन कर देंगे और नीचे नहीं, फिर भी तो नहीं होगा। इतना आसान नहीं भाई, पहले समझो। मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ और उसकी थ्योरी भी समझाऊंगा पीछे पीछे, फिर लास्ट में लिखूंगा। हम्म। यानी कि आप सोचो ऐसा कि सर अगर ये दोनों नहीं होता ना, ये दोनों निकम्मे अगर नहीं होते, तो हाँ ये काम तो मेरा हो होमोजेनियस जाता। रहता। हाँ। हो जाता। कोई बात नहीं। यस। अब देखो, प्रॉब्लम समझ गए, तभी इसका सॉल्यूशन समझ पाओगे। लोग प्रॉब्लम ही नहीं समझाते, सीधे बेटा मेथड लिखो। तो दिक्कत यही है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। बस मैं अभी समझा रहा हूं, मतलब आप करते चलो, बाद में एक्सप्लेनेशन में दूंगा ऐसा क्यों करते हैं। स्टेप 1, ये जो भी लिखा हुआ है y माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और नीचे जो लिखा हुआ है y प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। सेपरेटली नहीं, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करो। करो अच्छा ओके। ऐड सब्सट्रैक्ट करके। ओके। y माइनस एक्स प्लस y तो माइनस थ्री आ गया, और एक्स। माइनस टू। वेरी गुड। इसके बाद क्या करना है स्टेप नंबर 2 में? स्टेप नंबर 2 में आप अपने x को मानोगे, है ना, इसी को हम लोग h और k समझते हैं। मान लो ये h है और ये k है। आपको जो सॉल्व, तो आप मानो x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस एच से, और y को हम रिप्लेस करते हैं y प्लस k से। तो राइट नाउ मेरा ये x, स्मॉल x जो बनेगा, वो बन जाएगा कैपिटल X माइनस टू, और जो स्मॉल y है दैट इज योर कैपिटल Y माइनस थ्री। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल को ही चेंज कर दे रहे हैं। आप चाहते थे ना, यहाँ पे सुनो, अभी बता रहा हूं, आप चाहते थे ना ये 1 और 5 ना हो, हम्म। तो हम अपने वेरिएबल को शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा शिफ्ट करना चाहते हैं, है ना, इस एक्स और वाई की वैल इसको कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि ये 1 कट जाए। अभी देखो कैसे होगा। तो हमने एक्स की जगह पे क्या कर दिया, एक्स माइनस टू, और वाई की जगह पे क्या कर दिया, वाई माइनस थ्री, माइनस दोनों ही थ्री। इक्वेशन में। ऐसा करने से आप मैजिक देखो पहले, आपका कांस्टेंट टर्म कट जाएगा। देखना अच्छा, अगर हमारा y इक्वल टू दिस है, x इक्वल टू दिस है, तो यहां से dy, देखो d स्मॉल y क्या हो जाएगा, d कैपिटल Y। एम आई राइट? यस सर। यहां से d स्मॉल डी। x क्या हो जाएगा, d डी कैपिटल X। कैपिटल है। यानी कि लेफ्ट साइड अगर आपका dy अपॉन dx है, स्मॉल dy अपॉन dx, तो ये कैपिटल dy अपॉन dx हो जाएगा, सीधा सीधा, कोई डाउट नहीं है। नो सर। और बाकी सब्स्टिट्यूशन इसमें करके देखो, बाकी जो आपने बोला ना सब्स्टिट्यूशन करना है,
एक्स को इससे सब्स्टिट्यूट करो, वाई को इससे substitute- देखो मैजिक देखना, मैजिक देखना, आपका कांस्टेंट पार्ट कट जाएगा वहां पे, देखना। तो स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई क्या है, कैपिटल वाई माइनस 3 माइनस स्मॉल एक्स क्या था जी, तो कैपिटल एक्स माइनस 2 प्लस 1। नीचे में चेक करो, वाई है तो कैपिटल वाई माइनस 3 प्लस एक्स है तो कैपिटल एक्स माइनस 2 प्लस 5। चेक करो जरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट, मतलब वो सिंप्लीफाई करो। सो व्हाट वी विल गेट y माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन y y माइनस minus 3 प्लस plus एक्स माइनस 2 प्लस 5। देखो जरा, ये 5 5 ये 3 कट गया सब, तो ये आ गया yes कैपिटल डी y वाई minus x अपॉन कैपिटल डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। y मतलब plus x. एग्जैक्टली exactly जो आप चाहते थे वही हुआ, बस वेरिएबल यहाँ अलग दिख रहा है आपको। देखो ये था ना वाई माइनस एक्स, देखो वाई माइनस एक्स, ये था ना वाई Hmm. प्लस एक्स, ये था वाई प्लस, लेकिन अभी स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स नहीं था आपके क्वेश्चन में, स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स था। हमने न्यू वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, देखो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में ये रिलेशन है, बाद में वापस सब्स्टिट्यूट भी करेंगे हम लोग। यहां तक Yes, समझ में आया आपको, पहले ये बताओ। yes sir, आगे. फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैजिक हुआ कैसे, उसके पीछे का बैकग्राउंड कंसेप्ट क्या था। अभी आप मैजिक बस देखते चलो। तो क्या करना था स्टेप वन में, स्टेप वन में पहले हमने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस है या नहीं। उसका क्या करना है, Hmm. जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपका है इक्वेशन लिखा हुआ, पॉलिनोमियल उसको होगा सॉल्व ऑब्वियसली, करना. उसको सॉल्व कर लेना है। यहां से एच और के की वैल्यू आ जाएगी, नए वेरिएबल्स में चला जाना है। अब बाय डिफॉल्ट अभी एक दो क्वेश्चन में आप ट्राई करना, ऐसे शो करना, प्रूव करना, चेक करना, ऐसा बनेगा। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा हो, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन सजेशन यही है कि आप शो करो, एग्जाम में भी नंबर कटेंगे नहीं Okay, तो। okay. अब ये तो होमोजीनियस फॉर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं. और इसका सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, ठीक है। तो आप अगर y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाना चाहते हो, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स माइनस 1 अपॉन कैपिटल वाई कैपिटल Minus एक्स प्लस 1। plus one. कैसे सॉल्व करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन को, बताइए, व्हाट इज द मेथड फॉर सॉल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशन। मतलब ये dy by dx को हम लोग ये पहले अरे सर y इज इक्वल्स टू, नहीं v मान लेते हैं ना, y अपॉन एक्स को ही हाँ v मानते हैं। देखो आपको बताया गया है v. कि जो हाँ y हाँ. अपॉन एक्स है ना, जिसका फंक्शन आप बना रहे हो, उसी को v मान लेते थे। तो यहां तो से उसके लिखते बाद थे y फिर इक्वल्स हाँ. टू वी एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, d equals प्रोडक्ट रूल to लगेगा तो v और x का 1 प्लस एक्स, और v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इन dx. कैपिटल। उसके बाद ठीक है, फिर dv by dx तो minus यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की आप एक्सप्रेशन लिखो, v प्लस एक्स डी वी dv अपॉन by dx डी एक्स, इट शुड बी y is अपॉन equal एक्स क्या है v, v तो v minus 1 माइनस वन upon अपॉन v प्लस वन। v plus तो ये हो yes जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v dv माइनस वन अपॉन v प्लस वन माइनस v। minus v. ठीक है, Yes. तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस वन, यहां से आप एलसीएम लो, सो v माइनस वन माइनस v इंटू v प्लस वन। ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स, ये कैपिटल x है, ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन, प्लस वी माइनस वी कैंसिल आउट, यहीं से शिफ्ट कर दो उधर, तो ये हो जाएगा v प्लस वन अपॉन, माइनस कॉमन लेके तो वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है यहां X. तक। हम्म. इस माइनस को हटाना है उधर कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस Minus इंटीग्रेशन 1 ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। x चलो जी, dx. ये तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। व्हाट अबाउट Yes द sir. लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन, सोचो और फिर डिस्कस करते हैं। Hmm.
v स्क्वायर प्लस 1। हम्म अच्छा सर, हमें v स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2v लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में। हाँ। ग्रेट। आपके लिए सेपरेटली सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यहीं कर लेते हैं। जो भी कहोगे उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे पहले। सो 1 + v/1 +v² हम्म। टीवी, हाँ जी। तो आप तो कह रहे हो 1 + v, और नीचे क्या करें? 1 + v वन का प्लस होल स्क्वायर कर दे और माइनस टू -2v कर दे। अच्छा, फिर क्या करोगे? तो एक, अच्छा नहीं, 2v तो अच्छा। हम्म। 1 + हम्म, 1 + v पावर में x लेंगे तो ये हो जाएगा x। नहीं, इससे नहीं होगा क्योंकि हमारे पास -2v में मेरे को लग रहा था कि मैं ऊपर से एक काट दूंगा, मतलब स्क्वायर से, बट -2v भी है नीचे। बिल्कुल नहीं हो पाएगा ऐसे। नहीं, नहीं हो पाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको क्या सोचना चाहिए था? इसके डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना चाहिए था। क्या मन में ये सोचोगे आप कि 1 + v² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2v। 2v। अब यहाँ पे 2v तो नहीं है, 1 + v जरूर है। तो हम ऐसे सोचते हैं, अगर मैं बाइफरकेट कर दूं न्यूमरेटर को, अगर मैं बाइफरकेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? dv/1 + v² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dv/1 + v², ऐसा कर सकते हैं। यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या था? 2v। 2 ऊपर कर दिया, 2 उधर डिवाइड कर दिया, हो गया इसका सेटिंग। हाँ। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? 1 + v²। कोई तरीका? हम्म। क्या? सोच लो। 1 + v² अपॉन में 1 अपॉन में 1 + का x, x 1 + x²। इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + x² है कोई तरीका? क्या ये इंटीग्रेबल ये है? tan, tan का होता है शायद, नहीं। क्या पता। tan tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 + x² होता है ना। याद आ गया? बड़ा टाइम यस। लगा। याद करके बताए हो, कहीं से देख के बता रहे हो? नहीं, 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 याद करके बताया है। यार, बड़ा अच्छा से मेमोरी है फिर तो। मतलब जनरली होता है क्या, याद है तो याद है, नहीं याद है तो जय श्री राम, हो नहीं सकता। लेकिन आपको याद आ जाता है तो प्रोसेसिंग ठीक है मतलब। सो इसका आंसर हो जाएगा tan−1 v। ठीक है, और ये इसका हो जाएगा 1/2। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, बताओ जरा, पूछ ही लेते हैं। 1 अपॉन में 1 + v² का हो जाएगा tan 1v। तो ये हो गया, नहीं, दूसरे नहीं, वाले नहीं, पार्ट का पूछ रहा हूँ मैं, इसका। हाँ मैं हाँ मैं करके देख रहा हूँ। नहीं, अच्छा, इसका तो ऊपर डेरिवेटिव सेट हुआ हुआ है ना। हाँ तो बताओ, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो 1 + v² = अगर हमने v रखा है तो 2v = हो जाएगा 2v/dx। नहीं, हाँ 2v/dx ही तो होगा। नहीं, किसका इंटीग्रेशन किया है? 2v/v। के सामने यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लिख के रखा हुआ है, इसका बताओ चुपचाप। सर, हम 1 + v² को अगर हम लोग t लेंगे हम्म तो 2v = dt/dv हो जाएगा। तो 2v/dv हो जाएगा dt। तो हम हम्म लोग dt अपॉन में t लिख देंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t + c। टी की जगह पे आएगा और 1 + v वन प्लस स्क्वायर वी स्क्वायर और प्लस हाँ, सी। c। वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो tan−1 v इक्वल्स टू क्या था? y/x। y/x कैपिटल वाई। प्लस
हाँ कैपिटल वाई प्लस 1/2 ln प्लस 1 + x² y² / x² + c। बस आंसर आपके सामने है। तो ये हो जाएगा, हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया था, ये वाला। तो लिखो जरा, इट इज tan इनवर्स y upon capital X plus 1/2 ln mod of 1 plus y square upon x square, this is equals to minus ln कैपिटल X, ये सब कैपिटल X है भाई, लिखने की गलती है, प्लस सी। ठीक है, अब इसको भी इधर लाके और वापस आप फिर से कैपिटल Y से स्मॉल y में चले जाओ, कैपिटल X से स्मॉल x में चले जाओ, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पता है, यहाँ से देखो, यहाँ से आप वापस लिखो कैपिटल X को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल x प्लस 2। यहाँ से कैपिटल Y को कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल y प्लस 3। ठीक है, x को x प्लस यस 2 सर। से, तो यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स कैपिटल Y को क्या लिखेंगे, स्मॉल y प्लस 3, कैपिटल X को क्या लिखेंगे, स्मॉल और x इसको प्लस 2 प्लस x वन + बाई 2 टू ln। ठीक है, यहाँ 1 पे चेंज + करो, मॉड ऑफ 1 प्लस y क्या था, स्मॉल y प्लस 3 y + अपॉन 3 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू माइनस ln x पे क्या था, स्मॉल x प्लस 2 प्लस c। डन। आई बात समझ में? यस सर। अब चलो यस सर। देखो, अब उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हमने इसको डिराइव किया था इस मेथड को। तो हमारा dy अपॉन dx था a1x प्लस b1y प्लस c1 upon a2x plus b2y plus c2, where a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। ठीक है, दूसरी बात, मतलब पहले आपको रिकॉग्नाइज कर लो कि ऐसा है, ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में है, दिस इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि सारे प्रॉब्लम का जड़ ये दो कांस्टेंट है ना। अगर ये कांस्टेंट नहीं हाँ होता तो हमारा काम ऐसा हो सकता था। तो हमने मैथ से पूछ कहेंगे कि भाई तुम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो, स्मॉल एक्स को कर दो कैपिटल एक्स प्लस एच, हम एक नए वेरिएबल सिस्टम में जाना चाहते हैं। भाई ऐसा कुछ समझो कि एक कहानी सुने उसमें, धमाल मूवी में, तीन लोग खड़े थे, कहता है जिसको ऊपर जाना है, जल्दी है, वो आगे आ जाओ। याद है ये सीन? अम, याद पता है? नहीं। अरे धमाल मूवी में कहता है कि जिसको ऊपर जाना है, मतलब जिसको मरना है तो सामने आ जाओ, तो उसके दोस्त बाकी पीछे चले जाते हैं, बेचारा एक सीधा, फिर वो आगे रह जाता, कहता है कि, फिर कहता है कि तुमको जल्दी है ऊपर जाने की, तो कहता है मैं कहाँ आगे आया, पता चलता है कि बाकी लोग उसके पीछे चले गए। आई बात समझ में? अब वो ये कहानी यहाँ यस सर। कैसे लिंक है? तो भाई देखो, ये जो दो ये जो दो कांस्टेंट आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम अपने x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, y को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, मतलब समझो, जो ऐसे समझो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, है ना, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको हम्म, 5 रुपए का फायदा हो रहा है, आपका कंपटीटर उसी मार्जिन पे आपको लॉस करा देगा, पूछो कैसे? आप बेचते रहो उतने पे, आपसे कम प्राइस पे वो मार्केट में अगर कोई सामान उतार देता है, तो आपका वही प्राइस, वही सब कुछ लॉस बन जाएगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? ये हाँ समझ, अच्छा अगर आप ओके। कोई बिजनेस कर रहे हो, आप मान लो आप 100 रुपए का सामान बेचते थे तो 10% कमाते थे। अब आपका अगर जो हम्म। कंपटीटर है वो बिना कुछ किए हुए आपको लॉस में कर देगा, क्या करेगा? वो अपना सामान 50 रुपए में उतार देगा जी। अब आपका तो लॉस है अच्छा। नहीं है भाई, सारे कस्टमर तो उधर चले गए ना, आपका सामान ही नहीं बिकेगा। हाँ काइंड तो ऑफ कि लॉस ही हम है यहाँ मतलब। पे हाँ फिजिक्स के टर्म में समझो कि हम रेफरेंस पॉइंट ही चेंज कर दे। आपको लगता है कि आप दुनिया से आगे अच्छा। हो, यहाँ पे हो, अब मैंने रेफरेंस लाइन ही यहाँ खींच दूंगा, लो भैया, तो आप जीरो पे आ गए ना अब तो। हम्म। ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सर एक्स और वाई को कुछ ऐसा पुट कर दे ताकि, देखना जरा, अगर हम एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच पुट कर दें,
और स्मॉल y की जगह पे कुछ नया वेरिएबल सिस्टम बना रहे हैं y प्लस के, तो यहाँ से d स्मॉल x क्या हो जाएगा, d कैपिटल x। यहाँ से d स्मॉल y क्या हो जाएगा, d कैपिटल y। यानी कि जो स्मॉल dy अपॉन dx है वो तो सीधा सीधा चेंज हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x से, राइट। यस सर। और जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे अपने x और y को, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब जगह करेंगे तो देखो क्या होगा क्या। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यस सर। तो चलो देखो, a1 x की जगह पे क्या है, कैपिटल x प्लस एच। b1 y की जगह पे क्या है, कैपिटल Y प्लस के प्लस ओके। c1 अपॉन, इधर क्या है a2 x की जगह पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल एक्स x प्लस एच। b2 बी y की टू जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल Y प्लस के प्लस c2। सी ठीक है टू। यहां तक। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो हम लिखेंगे d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x, ये सब कैपिटल x है ना, ये कैपिटल Y के। तो देखो सिंप्लीफाई करो तो आ रहा है a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1। सिमिलरली नीचे आ रहा है a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। ये देखो ये सब कांस्टेंट पार्ट, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये सब कांस्टेंट पार्ट है। देखो ऑब्वियसली इसमें कोई एक्स और वाई है, आपका वेरिएबल है कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई। एच और के तो कांस्टेंट था ना, और सी1 सी2 तो कांस्टेंट था, एच के सब कांस्टेंट है। देखो ना, आपके यस वेरिएबल यस। क्या है, ये स्मॉल एक्स, अब वेरिएबल क्या है, कैपिटल एक्स। पहले था स्मॉल वाई, अब है कैपिटल वाई। एच और के तो कैपिटल। कांस्टेंट है, जैसे हमने किया था एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, वाई प्लस थ्री, वाई माइनस थ्री, तो टू थ्री ये सब तो कांस्टेंट है। वेरिएबल यहाँ पे कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स है, यहाँ पे स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, लाइक दिस। तो अभी जो आपका लिखा हुआ है dy अपॉन dx इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Y एंड कैपिटल X, उसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट है आपके एक्सप्रेशन का। ये चीज समझ पा रहे हो आप, देखो जरा। और ये क्या किया है मैंने, बस यस यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, पे मल्टीप्लाई करके थोड़ा अरेंज करके लिखा हुआ है। देखो a1x b1y एक साथ लिख दिया, बाकी सब कांस्टेंट है, a1h प्लस b1k प्लस c1। सेम काम यहाँ भी a2x b2y, बाकी सब कांस्टेंट है, a2h b2k और c2, जिसको हमने लास्ट में एज ए कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। एम आई राइट? ठीक है। यस सर। अब आपको पता है कि पूरे प्रॉब्लम की जड़ ये दो कांस्टेंट टर्म ही था, पूरे प्रॉब्लम की जड़ ये दो हाँ कांस्टेंट टर्म C1 ही और था। तो हम मैथ से कहेंगे C1 C2 नहीं, अब ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। C1 तो पहले था, न्यू वेरिएबल सिस्टम में भी ये पूरा कांस्टेंट टर्म, ये पूरा जो हाईलाइट किया हुआ है। तो अब आप मैथ से कहोगे कहेंगे भाई तुम H और K कुछ ऐसा सेलेक्ट करो, कुछ ऐसा सेलेक्ट करो जिससे एक साथ ये दोनों एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। यही तो आप चाहते हो। आप मैथ से कहोगे भाई कुछ ऐसा एच और के दो जो एक साथ इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा नंबर आपको मिल सर वो गया, स्क्रीन चली गई। क्या? स्क्रीन एक्चुअली दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रही है अभी भी? नहीं नहीं दिख रही है अभी भी। ब्लैक। मैं एक बार लेफ्ट करके नहीं नहीं ज्वाइन नहीं, करता हूँ। रुको रुको मैं हाँ फिर ये से वो सर अब दिख करता रही हूँ। है। चलो, तो नहीं मैं अब ये, दिख रही है वापस। अब दिखेगा। हाँ अब दिख रही है। यस सर। देखो, तो मैं कह रहा था सारे प्रॉब्लम की जड़ ये दो कांस्टेंट टर्म ही तो था, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, ये पूरा दिख रहा है आपको? नो सर वापस चले गए। आप रिज्वाइन कर लो एक बार। यस सर। जी, तो दिख रहा है। यस सर दिख रहा है अब। तो देखो मैं कह रहा था पूरे प्रॉब्लम का जड़ यही तो था, ये और ये, यस सर। है ना। तो हम मैथ से ऐसा कुछ पूछेंगे कि भाई मुझे कुछ ऐसा एच और के दो, मुझे ऐसे एच और के दो जो एक साथ इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे।
जीरो बन ये जाएगा दोनों, और आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ अब ध्यान से देखो, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है, ये वही तो है जो आपका क्वेश्चन में दिया होता, देखो तो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, a1x प्लस बी वन वाई, यहाँ पे लिखा हुआ है a1h प्लस बी वन के प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे लिखा हुआ है a2x, यहाँ पे लिखा हुआ है a2h, वहां लिखा हुआ है b2y, यहाँ पे b2k। यानी कि जो x y है वही h के है, मतलब सीधे सीधे वही इक्वेशन है, कोफिशिएंट तो वही है ना सब। तो यानी कि इस हाँ इक्वेशन को सॉल्व कर लो एक्स वाई के लिए, जो हमने किया था क्वेश्चन में, याद करो, वही आपका h और k है। अब आपको लॉजिक क्लियर हुआ? अगर आपने इसको सॉल्व करके एच और के निकाल लिया, इफ यू गेट सच एच एंड के, तो नो डाउट उस केस में आपका डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स जो बनेगा, वो ए वन कैपिटल एक्स बी वन कैपिटल वाई ए टू कैपिटल एक्स प्लस बी टू कैपिटल वाई के फॉर्मेट में ही बनेगा। एंड नाउ यू कैन रियलाइज दैट दिस इज अ होमोजेनियस फॉर्म। यस सर आया समझ समझ में? यस सर समझ गए। पक्का? यस सर। नेक्स्ट इज द, ये तो बहुत है भाई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम नहीं सुने होंगे। लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म पढ़ा है? नो सर, डिफरेंशियल पढ़ा ही नहीं है ना एक्चुअली। हम्म। सो लेट अस सी द लीनियर फॉर्म। इससे पहले एक और फॉर्म था, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर में भले ही क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो लीनियर फॉर्म क्या होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे पी क्यू, और ये सब आपको समझना है कि पी क्या है। पहले तो फॉर्मेट ये समझो कि अगर यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पे एक वाई चाहिए ही चाहिए, मतलब जो जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया है वो। इसी के पैरेलल आप ये भी समझो, आपको डी एक्स अपॉन डी वाई के टर्म्स में भी आएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे तो यहाँ पे पी है, ठीक तो है। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ तक ठीक है? उसके यस सर बाद यस। यहाँ पे जो P और Q है वो क्या है? व्हाट इज द P एंड Q? सो P और Q जो है, या तो फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। ठीक ओके है, सर। उसी तरह से यहाँ P और Q क्या होगा, देखो ना, आपने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो फंक्शन ऑफ x था। आप यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो हम लिखेंगे P और Q क्या है, या तो फंक्शन ऑफ y है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले आपको एक यहाँ पे टर्म निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आई एफ, शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं। तो होगा क्या, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इस फॉर्मेट में करोगे। क्यों? पी जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट? हम्म। पी जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर सर। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखोगे, you will get integration of e raised to power integration of p dy। क्यों? क्योंकि आपका जो p है वो फंक्शन ऑफ y है। भाई ये। ठीक है ना? एक को याद करो, मतलब समझो, दूसरा तो उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, योर सॉल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इंटू आई एफ। आई एफ क्या आप समझते हो? y क्या है? क्योंकि y को आपने डिफ्रेंशिएट किया था, y वॉज योर सब्जेक्ट that has been differentiated। तो आपको y निकालना है, सो y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये समझ में आई बात? सिमिलरली यहां हो जाएगा, अब यहाँ पे आपने किसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, x को। सो यू विल गेट x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। देखो, एक को समझो पहले, ये तो आपको साथ साथ बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। आप एक को समझो, लेफ्ट वाले को, क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन। चले? यस सर। चल, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन है हमारा,
एक्स कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब सीधा आप, अगर आपको फॉर्मेट पकड़ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स समथिंग समथिंग कुछ है बना हुआ, तो आप सीधे भी यहाँ पे आ सकते हो, या आप सोच समझ के भी आ सकते हो। सोच समझ के मतलब यहाँ पे देखो, इससे पहले का कोई भी मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ना तो वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे वर्क कर रहा है, ना ही रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कर रहा है। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या था, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होना चाहिए। होमोजीनियस भी नहीं दिख रहा मुझे, या तो साइन कॉस के टर्म है, या तो होमोजीनियस ही नहीं है। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की कोई बात ही नहीं हो सकती, यहाँ पे तो साइन कॉस के टर्म है। तो बचता है हमारे पास लीनियर फॉर्म। तो पहले लीनियर फॉर्म आपके लिए मन में होना चाहिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। हमको इस फॉर्मेट में ले जाना है क्वेश्चन को, ले जाओ। यानी कि यहाँ पे देखो डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, यहाँ तो ये है। तो भैया हमको इसको हटाना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं? तो सब जगह डिवाइड कर दो इससे, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ये तो है, ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स और इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। ठीक है यहां तक? बताओ। देखो यहाँ यस पे डी यस वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। हम्म। यहाँ पे आपको एक y चाहिए था, y भी अवेलेबल है। देखो आपको क्या चाहिए था, p जो होता है फंक्शन ऑफ x होना चाहिए था। क्या आपका p फंक्शन ऑफ x है? हाँ है। ये देखो पूरा फंक्शन ऑफ x बना हुआ है, तो ये मेरा पूरा p हो गया। क्या q आपका फंक्शन ऑफ x है? तो हाँ है, तो ये पूरा मेरा q हो गया। बताओ यहाँ तो कोई डाउट है? तो यहाँ तक समझ में आया? कहाँ तक यस सुने वो तो पता नहीं। मैं ये मतलब dy बाई डी एक्स को लाइक वन में करना है और p जो आएगा। तो ये सब देखो, ये परफेक्टली सेटिंग दिख रही है आपको कि हाँ ये p मेरा फंक्शन ऑफ x है, दिख रहा है, q भी मेरा फंक्शन ऑफ x है। तो ये परफेक्टली आपको लीनियर फॉर्म में सेट दिख रहा है ना? तो आप पहले यहाँ से IF निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x प्लस कॉस x अपॉन x कॉस x dx। चलो बताओ इंटीग्रेशन कैसे होगा? सर इसका इंटीग्रेशन तो ये सेम ही होता है, एक की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा, आपको e के पावर में इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको केवल इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अच्छा। देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। ये नहीं सर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर dx, ये नहीं है, समझ लो। अच्छा e के उसका पावर में पावर p dx का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है, हाँ जी। अच्छा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में एक्स कॉस एक्स। कुछ नहीं, इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर देखो सेट है, ये अगर x इसको t मानोगे तो उसका डिफरेंस देखो, तो x का cos x का माइनस यहाँ करके देख लेते हैं, थोड़ा सा शायद एडजस्टमेंट करना पड़े। तो x cos x को अगर हम t मानते हैं, तो cos x हो का जाएगा। माइनस साइन x, राइट, हाँ और डी फिर टी। प्लस cos x और x का 1, हो रहा है सेटिंग? यस माइनस नहीं साइन सर, एक्स। माइनस का डिवाइड साइन एक्स cos माइनस x, का हो जाएगा ना फिर साइन। cos x का माइनस साइन x होगा ना? नहीं हो साइन पा का रहा है, नहीं हो माइनस रहा है, नहीं साइन सेट हो रहा है भाई, नहीं सेट हो रहा है। यस। हो रहा है, देख लो, नहीं सेट हो रहा है। नहीं। नहीं हो रहा है ना? तो आपको दूसरा मेथड चूज करना पड़ेगा। अब अगर न्यूमरेटर को बाइफरकेट करके सोचें, एक बार जरा बाइफरकेट करके देखो, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, राइट। अगर आप इसको बाइफरकेट करके सोचिए तो क्या कुछ होता है, देखो जरा। अगर आप इसको बाइफरकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा टेन एक्स प्लस, अलग अलग बाइफरकेट कर दो ना, टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको करोगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स, देखो बनेगा।
tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन सर हो वन जाएगा अपॉन में sec x, स्क्वायर। ये हो जाएगा ln x। log की प्रॉपर्टी लगाइए तो ये जाएगा log x sec x, तो ये जाएगा e रेज टू पावर ln x sec x। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ पे e रेज टू पावर ln बेस e हो तो ये सीधा सीधा x sec x बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको पता ओके। नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रही है, तो आपको अभी नोट डाउन कर लीजिए, होता है ऐसी प्रॉपर्टी। तो अब ओके आपका सर। सॉल्यूशन लिखने के लिए हम रेडी हैं, तो y इंटू आई एफ, आई एफ क्या है, तो x sec x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या था, 1/x cos x इंटू आई एफ क्या था, x sec x, और ये हो जाएगा dx। देखो x से x कट गया, तो ये आ गया आपका y इंटू एक्स sec x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, जो कि हो जाएगा tan x, तो हो जाएगा y x sec x इज इक्वल्स टू tan x प्लस सी। आया समझ में या नहीं? यस सर आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब इस कई पे तो बार थोड़ा क्या, इसके थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे मेरे को, बहुत ये सारे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यस। कोई जरूरी यस। नहीं कि हर हमेशा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पे ही मिले, कई बार डी एक्स अपॉन डी वाई पे भी मिल सकता है। 1 + y² dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। अगर हम यहाँ पे देखें dx अपॉन dy, तो ये जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। देखो, ठीक है, यस सर। तो हम यहाँ पे करेंगे dx अपॉन dy इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को बाइफरकेट करो, तो tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस एक्स अपॉन 1 + y², कैसा लिख सकते हैं? यस सर। अब इस पूरे टर्म को आप लेफ्ट साइड भेजो। थोड़ा ओके। आपको देखना पड़ेगा पहले थ्योरी, कैसे, थ्योरी में क्या था, dx अपॉन dy प्लस पी y एक्स। इक्वल्स टू अच्छा। क्यू, ना ना उल्टा कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखो क्यों पता चला उल्टा है, कि यहाँ पे देखो ये x dy, देखो यहाँ पे आप सीधा अगर dy अपॉन, मैं आपको टाइम दूंगा, dy अपॉन dx का आप करके देखना, पहले होगा नहीं, हिट एंड ट्रायल से भी होता है, आप करोगे होगा नहीं, दिखेगा क्या, ये तो हो ही नहीं रहा है, सेटिंग है यहाँ पे, ओके। देखो हो रहा है, इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा प्लस एक्स अपॉन 1 + y² वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। 1 + y²। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस एक्स इंटू, आपको इतना लिख के दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी एक बार हो जाएगा तो दिखेगा सब कुछ। देखो तो उस फॉर्मेट में दिखा क्या, देखो तो dx अपॉन dy है, फिर p क्या था, फंक्शन ऑफ x था, सॉरी फंक्शन ऑफ y था, देखो फंक्शन ऑफ y है यहाँ, हम्म। अरे यार नहीं नहीं यहाँ पे x आएगा, पी एक्स सर इक्वल्स वही टू क्यू। अच्छा आप वही x बोला बोल रहे था। थे, आप यस x सर। बोल रहे थे, अच्छा हाँ, पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dy, ये x हो गया, ये p और q फंक्शन ऑफ y होगा, देखो यहाँ पे सब कुछ है, ये फंक्शन ऑफ y है, ये फंक्शन ऑफ y है, ये p यस है, सर। ये q है, ये सब कुछ सेटिंग है। अगर यस आप सर। इसको dy अपॉन dx के टर्म में करोगे ना तो नहीं होगा, करके दिखाऊं? dy/dx। अच्छा ओके। जैसे कहने का मतलब कि आपको कैसे पता चल गया सर कि ये dx अपॉन dy पे है, तो भैया ये करके देखो आप पहले, अगर हम इसको dy अपॉन dx की तरह समझें, अगर हम dy अपॉन dx की तरह लिखते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स, ठीक है। हम्म। अब इसको बाइफरकेट भी कर लो अगर, तो क्या ही हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स दिस प्लस y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स। हमारा फॉर्मेट होता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे पहले ये बताओ y का टर्म कोई है भला,
वाई मतलब वाई, वाई स्क्वायर नहीं चलेगा। ये मत सोचना कि इसको मैं इधर ला दूंगा। अच्छा, उधर ले भी जाओगे तो पी जो होना चाहिए था केवल फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए था, फिर तो यहाँ वाई भी इन्वॉल्व है उसके साथ। हाँ, तो ये नहीं होगा। ओके। दिख रहा है कि ये यहाँ पे फिजिबल नहीं है। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका डी वाई अपॉन डी एक्स पे बने, कोई डी एक्स अपॉन डी वाई पे बने, कोई दोनों पे बन जाए, ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे सेटिंग देखनी है। तो है ना, तो हमको यहाँ पे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ डी एक्स। पी डी वाई। पी डी वाई, अच्छा ओके इसमें। वाई का फंक्शन है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो हो जाएगा ई रेज टू पावर टेन इनवर्स वाई। यस सर। तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x इंटू आई एफ ई रेज टू पावर टेन इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था आपका ये, टेन इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब बात है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, सोचो और बताओ। सर ये जो tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y² है, ये तो अगर हम लोग लिखेंगे कि 1 + y² इज इक्वल नहीं, इज इक्वल टू टी, तो tan इनवर्स x y इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। बिल्कुल। देखो यहाँ पे आप क्या करना है, टेन इनवर्स y को आप t मान लो, तो ये वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। मतलब यस। ये और ये आपका सेटल हो जाएगा। इंटीग्रेशन बनेगा ये t और ये बनेगा e के पावर t डी टी प्लस सी। और इसका इंटीग्रेशन तो आता है, कैसे हाँ, करोगे इसका इंटीग्रेशन। यू डॉट हाँ, भी लगा दूंगा। क्या है इसको कैसे करेंगे। टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी, तो वो ई की पावर टी हो जाएगा, हम्म, प्लस ई की पावर टी और टी का इंटीग्रेशन। जैसे टी का, डिफरेंशिएशन में करते हो वो नहीं कर रहे हो। यस सर, वैसे ही तो होगा। ऐसे ही होगा। अच्छा, अलग होता है क्या? अरे, आइलेट रूल का नाम सुने हो कभी। हाँ, मतलब आई से इंटीग्रेशन, एल से लॉगरिथम वाला ना। वो तो ठीक है, रूल प्रोडक्ट फॉर्म ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हो यहाँ पे। u इंटू वी का ये तरीका नहीं है। ऐसा तरीका है, पहले बात यहाँ प्लस नहीं होता है, बीच में माइनस होता है। ठीक है, मान लो आपने u को खाली छोड़ा, तो आपको यहाँ पे पहले v को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फिर माइनस आता है, प्लस नहीं, प्लस तो डिफरेंशिएशन में आता है, इसका उल्टा इंटीग्रेशन ऑफ जिसको आपने बाहर छोड़ा था पहले, उसका डिफरेंशिएशन u डैश, और जो ये इंटीग्रेट करके आएगा पूरा रिजल्ट, उसका वो चीज डिफरेंशिएशन। आपको यहाँ पे पूरा पूरा लिखना है। पूरा जो भी आएगा, और ये है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा पूरा, और फिर एक और dx और ये बड़ा इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहली बार सीख रहे हो। मैंने आईलेट सुना तो है, लेकिन मैं शायद भूल गया। अरे आइलेट को छोड़ो, ये रूल सीखा है कि नहीं, u इंटू वी का। नहीं, वाला नहीं, याद नहीं है शायद। याद नहीं है शायद, कितने दिन हो गए इंटीग्रेशन पढ़े हुए जो कह रहे हो याद। अभी हाल पता फिलहाल में तो पढ़े होगे इंटीग्रेशन, ऐसे भी लास्ट में चलता है। तो देखो यहाँ पे क्या था, t इंटू ई रेज टू पावर टी डी टी, यही था ना। तो इसमें यस। कहता है I फॉर अलजेब्राइक, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब सॉरी, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है t, दिस इज योर अलजेब्राइक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो, तो पहले कौन आ रहा है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करने पे पहले कौन आ रहा है, ए। तो भैया उसको खाली छोड़ो, उसको यू मानो, जो पहले आता है, जो फर्स्ट आता है आइलेट में, उसको हम यू मानते हैं। जो यू होता है उसको हम लीव करते हैं पहले, मतलब उसको पहले छोड़ देते हैं। ये पूरा याद रखना पड़ेगा। इसका काउंटर अगर मैं समझाऊं तो ये सब कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, फिर वहां पे आप समझ के करोगे। राइट नाउ आपको बताया जा रहा है जो आप रट के कर रहे हो, कि आइलेट रट के क्या मतलब, रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो आइलेट में क्या कहता है, जो फंक्शन पहले आएगा जी, है ना, वर्ड में, उसको आप यू मानोगे, यू वाले को पहले हम छोड़ देते हैं। तो चलो करें।
तो पहले t को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, जिसको खाली छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1, और ये जो इंटीग्रेट करके आएगा क्या आएगा, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t ही आएगा, और ये हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा t इंटू e के पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt, जो कि फिर से वही बन जाएगा t e के पावर t माइनस e के पावर t प्लस c। ऑब्वियसली ये पढ़ना है आइलेट, आरडी शर्मा उठाओ और पढ़ो। ओके तो सर। इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा आपका, हो गया ना इंटीग्रेशन, सब तो हो ही गया, यस हो सर। गया ना, ये तो आपको सिखाई दिया कैसे करना है। यस। इसके बाद अगले क्लास में आपको बताऊंगा रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अभी तो लीनियर फॉर्म पढ़ा ना, अब इसके हम्म। बाद आएगा एक रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, तब जाके कहीं आपको कह सकते हो कि हाँ हो गया। उसमें भी समझो कि 80% ही होगा, 20% वाला कंटेंट जो एग्जाम्पलर वाला है वो तो आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे एग्जैक्ट फॉर्म छोड़ा हुआ है। तो पहले इसको तो करो, पहले बोर्ड के लिए तो तैयार करो, ठीक है। ओके सर। अच्छा ये बताओ,